सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 में। दोस्तों, आज रविवार है। आज रविवार के दिन मैं आपको रविवार व्रत कथा सुना रही हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ रविवार व्रत कथा ध्यानपूर्वक और पूरी सुने। रविवार व्रत कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा किया करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन संपत्ति से युक्त था। उसे किसी प्रकार का कष्ट न दुख था। इस तरह सब तरह से घर में आनंद था। बुढ़िया की एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह लीपने हेतु लिया करती थी। वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा ही मेरी गाय का गोबर ले जाती है। शायद इसी कारण इसके घर में संपन्नता है। ऐसा सोचकर वह ईर्ष्यावश अगले दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वह घर नहीं लीप सकी। उस दिन न तो उसने भोजन बनाया, न ही भोजन का भोग लगा और न ही उसने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वही भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन बनाने का भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, मुझे गोबर नहीं मिला, इस कारण मैं आपका भोग न लगा सकी। तथा भगवान बोले, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय बछड़े के साथ बैठी हुई है। गाय और बछड़े को देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वही उनके खाने हेतु चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अत्यंत सुंदर गाय और बछड़ा बंधा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा गाय ने सोने का गोबर किया तो वह चोरी से गाय का गोबर उठाकर ले गई। उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी चालाकी का पता नहीं चला। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन संध्या के समय भगवान ने अपनी माया से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि गाय ने सोने का गोबर दिया था। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी, जिस कारण अब उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लगता था। जब उसे कोई उपाय न मिला तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य ही सोने का गोबर देती है। आप उस सोने को प्राप्त कर प्रज्ञा का पालन करें। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने उसकी एक न चली। वह वृद्धा उस दिन गाय के वियोग में भोजन न कर सकी
और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाना ही तेरा भला है। उसे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय का बछड़ा उसे लौटा दिए और क्षमा मांगी। इसके पश्चात राजा ने उसकी पड़ोसन से बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं हुआ था। सारी प्रज्ञा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपने रविवार व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनी होगी।